दुनिया के हर कोने में कुछ राज, कुछ कहानियां छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो समझ के बाहर होती है। और हम आए हैं अन सीक्रेट्स को अनकवर करने, अन पाथ्स पार चलने, जहां से लोग वापस तो आते हैं, लेकिन कहते हैं अंधेरा उनके साथ चिपक कर आता है। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 56 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 टेरिफाइंग हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डर का परफेक्ट ब्लेंड। नई कहानियां, नया हफ्ता और नया डर। पिछले एपिसोड 55 में हमने क्रीपी पास्टा हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 56। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 हॉन्टेड स्टोरीज, हर एक अपने तरीके से टेरिफाइंग। सबसे पहली कहानी लैंटर्न चुड़ैल ऑफ मध्य प्रदेश। आज की दूसरी कहानी है 14th फ्लोर बालकनी चुड़ैल। आज की आखिरी कहानी है फॉरेस्ट स्ट्रीम चुड़ैल ऑफ केरला। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करने दो। आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो ताकि एकदम सिनेमैटिक या हॉरर एक्सपीरियंस माइल, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार ही मिलेगा। रात का अंधेरा मध्य प्रदेश के एक परित्यक्त रेलवे कॉलोनी में गहरा चुका था। हर जगह सिर्फ सन्नाटा और हल्की हवा की सरसराहट थी, जैसे जंगल के पट्टे अपनी पुरानी कहानियां सुनने की कोशिश कर रहे हो। दूर से एक पुरानी ट्रेन की गूंज आती है, जो हल्की सी एको के साथ फेड होती है और फिर सिर्फ खामोशी बचती है, जैसे रात ने खुद ही सारे शब्दों को निगल लिया हो। यात्री कॉशियसली पुराने ट्रैक्स पार चल रहे थे। उनके कदम की हर आवाज रात के सन्नाटे में तेज लग रही थी और उनका दिल तेज धड़क रहा था। ट्रैक के दोनों तरफ छोटी छोटी श्रब्स और पुरानी वुडन स्लीपर्स बिखरी हुई थी, जिसमें से कभी कभी हवा से हिलती हुई पट्टी का शोर उन ट्रैवलर्स को छोटी सी शॉक देता। हर चीज सीमिंगली नॉर्मल लगती थी, पर उन्हें पता था कि ये रेलवे कॉलोनी अभी कई सालों से परित्यक्त है और यहाँ के लोकल्स हमेशा कहते हैं रात में इस जगह पर कुछ भी हो सकता है। उनके सामने एक पुरानी सिग्नल पोस्ट खादी थी, जिसमें से पेंट उड़ गई थी और उसके मेटल के टुकड़े हल्की सी छिंक से वाइंड में हिल रहे थे। मूनलाइट का एक पतला सा ग्लो ट्रैक के ऊपर पैड रहा था, जो सैंड और डस्ट को हल्की सी चमक दे रहा था। कभी कभी उन्हें लगता कि शैडो उनके कदमों के साथ मूव कर रही है, पर जब वो पीछे मुड़ते तो सिर्फ रात का सन्नाटा ही सामने होता। एक ट्रैवलर ने अपना टॉर्च ऑन किया और उसकी रोशनी ट्रैक के ऊपर छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स और फॉग के साथ डांस कर रही थी। उसकी रोशनी में ट्रैक के पुराने स्लीपर्स और छोटी छोटी स्टोन्स का टेक्सचर नजर आ रहा था और कभी कभी उनके पैरों के नीचे से हल्की सी शैडो क्रीप करते हुए गुजर रही लगती थी। हवा में हल्की सी सरसराहट और डिस्टेंट आउल की चीख भी सुनी जा रही थी, जो सस्पेंस और टेंशन को और गहरा कर रही थी। ट्रैवलर्स का हर कदम कॉशियस हो गया और उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्हें लग रहा था कि जैसे रुकते ही उनके पीछे कोई फिगर शैडो में घुस आएगा। ट्रैक के आसपास छोटी छोटी प्लांट्स और श्रब्स में से कभी कभी वाइंड के साथ हल्की सी मूवमेंट दिख रही थी, जो उनके इमेजिनेशन को और भी डिस्टर्ब कर रही थी। एक ट्रैवलर ने क्वाइटली बोला, क्या तुमने देखा? कुछ हिल रहा था या सिर्फ हवा का इफेक्ट था? पर दूसरा ट्रैवलर बस सन्नाटे में सन रहा था। ट्रेन की गूंज अभी भी दूर से सॉफ्टली फेड हो रही थी,
और उनके फुटस्टेप्स का एको ट्रैक के स्टोन्स से टकराकर उनके अंदर का फियर और सस्पेंस और गहरा कर रहा था। जैसे जैसे वो लॉग स्लोली आगे बढ़ रहे थे, फॉग और स्मोक लाइक डस्ट उनके पैरों के पास स्वर्ल कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि ये डस्ट जैसे अलाइव है, उनके मूवमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा हो। हर ट्रैवलर अपनी ब्रेथ कंट्रोल कर रहा था, पर रात का सन्नाटा उनके कानून में ग्रेजुअली विस्पर कर रहा था। यहाँ रात में कोई भी सेफ नहीं है और हर शैडो का अपना कहानी है। और तभी डिस्टेंस में एक डिम फ्लिकरिंग लाइट का स्पार्क दिखाई दिया। ट्रैवलर्स ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में कंफ्यूजन, डर और क्यूरियोसिटी का मिक्स था। रात के अंधेरे में ये स्पार्क जैसे किसी एंशिएंट लैंटर्न की रोशनी थी और उस रोशनी के अराउंड शैडो में एक बिजार शेप स्लोली अपीयर हो रही थी। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। ट्रैवलर्स स्लोली पुराने रेलवे ट्रैक्स पार चल रहे थे। हर कदम के साथ उनका दिल तेज धड़क रहा था। तभी उन्होंने डिस्टेंस में एक डिम फ्लिकरिंग लाइट देखा। जैसे ही वो लाइट पास आई, एक शैडोई फिगर ग्रेजुअली सामने अपीयर हुई, एक छायादार आकृति जो लालटेन की रोशनी में डांस कर रही थी। उसके लंबे व्हाइट साड़ी के फोल्ड्स रात के अंधेरे में हल्की सी शिम्मर कर रहे थे और चेहरे का हिस्सा सिर्फ पार्टली विजिबल था, जैसे वो अपनी असली शक्ल छुपाना चाहती हो। उसके लंबे केट ह्यू बाल हवा में हिल रहे थे और उनके टिप्स टॉर्च और लैंटर्न के ग्लो में हल्की सी शाइन कर रहे थे। लैंटर्न का लाइट स्टेडी नहीं था, हल्की टिमटिमाहट से शैडो और फिगर के आउटलाइन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट और डिस्टोर्ट हो रहे थे, जैसे कोई लिविंग स्मोक है। ट्रैवलर्स का दिल तेज धड़क रहा था, उनकी आंखें फिक्स्ड थी उस चुड़ैल के एरी फिगर पर। लैंटर्न में एक जलता हुआ ह्यूमन स्कल था, जिसका ग्लो फिगर के चेहरे और सारी पार फ्लिकर कर रहा था और शैडोज उनके पैरों के आसपास स्लोली क्रॉल कर रहे थे। एक ट्रैवलर ने धीरे से ब्रीथ ली और उसने देखा कि शैडो उसके पैरों में रात के डस्ट और फॉग के साथ ब्लेंड हो रहा है। जैसे जैसे चुड़ैल लैंटर्न को स्लाइटली मूव करती, शैडो उनके पैरों के साथ रैंक ह्यू आगे बढ़ता। हर फ्लैश में स्कल के आईज और फिगर का आउटलाइन हल्की सी मूवमेंट में दिख रहा था, जैसे वो अलाइव है और उनकी रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर रही हो। हवा में हल्की सी सरसराहट और डिस्टेंट आउल की चीख भी सुनाई दे रही थी, जो चुड़ैल के मूवमेंट्स को और इंटेंस बनती थी। ट्रैवलर्स हर कदम केयरफुल ले रहे थे, पर उनके पेयर और लैंटर्न के शैडोज का इंटरैक्शन उनके इमेजिनेशन और फियर को एम्प्लीफाई कर रहा था। एक ट्रैवलर ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? रोशनी के साथ शैडो भी मूव कर रहा है, पर कोई सामने नहीं। और तभी चुड़ैल की लैंटर्न की रोशनी एकदम फ्लिकर हुई। स्कल का ग्लो ब्रीफली उनके चेहरे पर पड़ा। शैडो ने उनके पैरों को ऑलमोस्ट टच किया, जैसे वो अलाइव हो। फिगर का आउटलाइन हल्की सी लेविटेशन इफेक्ट में दिख रहा था। ट्रैवलर्स फ्रीज हो गए और अंदर से एक कोल्ड चिल उनके बॉडी में दौड़ गई। हर साउंड अब एग्जैजरेटेड लग रहा था, फुटस्टेप्स का एको, लैंटर्न के फ्लेम्स का क्रैकल और डिस्टेंट ट्रेन की फेड हो रही गूंज सब उनके सेंसेस को ओवरलोड कर रहे थे। चुड़ैल का लंबे व्हाइट साड़ी और टोन हेयर का इंटरप्ले विद लैंटर्न लाइट एक सरियल हॉरर ऑरा क्रिएट कर रहा था। हवा में लैंटर्न की टिमटिमाहट और शैडोज का डांस ट्रैवलर्स के इमोशंस को और पैनिक और सस्पेंस में बादल रहा था। और तभी एक सॉफ्ट विस्पर हवा में घूमता है, जैसे चुड़ैल का वॉइस नहीं, पर रात का अंधेरा उनके दिमाग में बात कर रहा हो। तुमने मुझे देखा और अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ट्रैवलर्स का दिल तेज धड़क रहा था और उनके पैर हिलने लगे। लैंटर्न की फ्लिकर के साथ चुड़ैल की शैडो हर कदम के साथ उनके पैरों में शिफ्ट हो रही थी, जैसे वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हो, पर साइमल्टेनियसली इनविजिबल भी। ट्रैवलर्स फ्रीज हो गए
जैसे उनके पैर और बॉडी रात के अंधेरे में परमानेंटली जम गए हो। लैंटर्न का डिम फ्लिकरिंग ग्लो उनके चेहरे पर पैड रहा था और हर फ्लैश में चुड़ैल के घुमावदार स्कैरी फेस के शैडोज उनके एक्सप्रेशंस पर डांस कर रहे थे। उसका ब्लड स्टेन्ड टोन व्हाइट साड़ी और लंबे शार्प नेल्स फ्लिकरिंग लाइट में हॉरिफाइंगली विजिबल द और उसका रिजिड डेड लाइक ऑरा उनके अंदर दार का एक अलग हाई लेयर क्रिएट कर रहा था। शैडो धीरे धीरे लैंटर्न के मूवमेंट के साथ फैल रही थी, जैसे रात खुद उनके पैरों के आसपास क्रॉल कर रही हो। हवा में हल्की सरसराहट और डिस्टेंट आउल की चीख सस्पेंस को और गहरा कर रही थी। ट्रैवलर्स के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उन्हें लग रहा था कि हर बीट उनके कानों में एको कर रही है। उनका गाइड धीरे से उन्हें चेताता है, लैंटर्न जले तो भाग जाओ। अगर लैंटर्न बुझ जाए तो वो तुम्हारे पीछे चल रही होती है। ट्रैवलर्स ने लैंटर्न पर नजर डाली। एक फ्लैश के लिए उसका जलता हुआ स्कल उनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट हुआ और साथ ही चुड़ैल के हॉलो ग्लोइंग आईज और घुमाव वाला स्कैरी फेस अस रिफ्लेक्शन में ब्रीफली नजर आया। शैडो उनके पैरों में और सराउंडिंग डस्ट में अलाइव जैसे मूव कर रही थी और उनका इमेजिनेशन और रियलिटी मर्ज हो गई। हवा का फ्लो और लैंटर्न का तिमतिमाना शैडो और चुड़ैल के आउटलाइन को और डिस्टोर्ट कर रहा था। जैसे हाई लैंटर्न का ग्लो कभी वीक हुआ, चुड़ैल के रिजिड डेड पोस्चर और अननर्विंग प्रेजेंस का फुल इम्पैक्ट ट्रैवलर्स पर पड़ा। उनके पीछे की डार्कनेस और शैडोज के अंदर फेंट मूवमेंट्स और फ्लिकर्स दिख रहे थे, जो उनके नर्व्स को और इंटेंस कर रहे थे। गाइड की आवाज और लैंटर्न का फ्लिकर एक साथ सस्पेंस बिल्ड कर रहे थे। यहाँ रात में कोई भी सेफ नहीं है और हर शैडो का अपना कहानी है। ट्रैवलर्स का हर स्टेप कॉशियस हो गया। लैंटर्न का लाइट उनके चेहरे पर पैड रहा था, शैडोज उनके पैरों में कर्ल हो रहे थे और चुड़ैल का रिजिड डेड लाइक ऑरा ग्रेजुअली डिस्टेंस में ट्रैक के अक्रॉस फ्लोट कर रहा था, जैसे वो परसुइंग येट इनविजिबल हो। हर फ्लिकर में स्कल के हॉलो आईज, चुड़ैल के लंबे नेल्स और ब्लड स्टेन्ड साड़ी की हॉरिफाइंग डिटेल्स उनके परसेप्शन में इंटेंसिफाई हो रही थी। उनके दिल की धड़कन और स्पीड, हवा की सरसराहट, डिस्टेंट ट्रेन का एको और लैंटर्न का फ्लिकर सब एक साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे थे। ट्रैवलर्स का पैनिक और सस्पेंस मैक्सिमम तक पहुंच गया, जैसे रात का सन्नाटा और डेड चुड़ैल का प्रेजेंस उनको फिजिकली पार और मेंटली डोमिनेट कर रहा हो। ट्रैवलर्स का एक कदम भी अब रात के अंधेरे में कॉन्फिडेंटली नहीं था। एक ने धीरे से पीछे मर्क देखा और देखा कि उनके पैरों के निशान रेलवे ट्रैक में गायब हो गए हैं, जैसे रात ने उन्हें स्वॉलो कर लिया हो। लैंटर्न का ग्लो अब खुद हाई फ्लोट कर रहा था, हल्की तिमतिमाहट में शैडोज के साथ घुल मिल रहा था। ट्रैवलर्स को लग रहा था जैसे हर शैडो उनके आसपास अलाइव है और हर फ्लिकर के साथ चुड़ैल का रिजिड डेड ऑरा और टेरिफाइंग आउटलाइन उनके सामने शिफ्ट हो रही है। हवा में हल्की सरसराहट नहीं बल्कि भयानक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रात का अंधेरा तुम्हारा दोस्त नहीं और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ट्रैवलर्स का दिल तेज धड़क रहा था, उनका इमेजिनेशन और रियलिटी मर्ज हो गई थी। लैंटर्न का फ्लिकर और फ्लोटिंग शैडोज उनके पैरों के साथ घुल मिल रहे थे, जैसे रात का अंधेरा फिजिकली उनको ग्रिप कर रहा हो। चुड़ैल का ब्लड स्टेन्ड टोर्न व्हाइट साड़ी, लॉन्ग शार्प नेल्स और घुमाव वाला स्कैरी फेस अब कम्प्लीटली विजिबल था और उसकी डेड रिजिड प्रेजेंस ट्रैवलर्स के लिए अनअवॉइडेबल हो गई थी। हवा के साथ उसका लंबे हेयर और साड़ी की फोल्ड्स स्वर्ल हो रही थी और शैडोज हर कदम के साथ उनके पैरों के अंदर क्रीप कर रहे थे। एक ट्रैवलर का पैनिक पीक पार पहुंच गया। उसने लैंटर्न के लाइट को ग्रैब किया, पर लैंटर्न खुद हाई फ्लोट हो रहा था और चुड़ैल का शैडो उनके चेहरे और शोल्डर्स पर डिस्टोर्ट हो रहा था। हर फ्लिकर में ह्यूमन स्कल के हॉलो आईज और चुड़ैल के टेरिफाइंग नेल्स उनके दिमाग में डीपली इम्प्रिंट हो रहे थे।
हल्का सा फॉग, डस्ट और लैंटर्न का तिमतिमाना ग्लो सब मिला के एक साइकोलॉजिकल प्लस विजुअल हॉरर क्लाइमैक्स क्रिएट कर रहे थे। ट्रैवलर्स का रिएक्शन पैनिक, फ्रीज और डिसबिलीफ मैक्सिमम लेवल पार था, जैसे रात का अंधेरा और डेड चुड़ैल का हॉन्टिंग प्रेजेंस फिजिकली और मेंटली डोमिनेट कर रहा हो। और फुसफुसाहट एक फाइनल पंच के लिए रिपीट होती है, रात का अंधेरा तुम्हारा दोस्त नहीं और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ट्रैवलर्स अब समझ गए थे कि ये चुड़ैल कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक डेड टेरिफाइंग फोर्स है और उनके लिए कोई एस्केप नहीं है जब तक लैंटर्न का लाइट सरवाइव कर रहा है। यात्री का दार अब अपने चरम पर था। कोहरा इतना घना हो गया था कि दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हर कदम पार रेड के निशान धीरे धीरे अधूरे हो रहे थे, जैसे रात ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया हो। हवा में हल्की सरसराहट के साथ एक भयानक हंसी गूंज रही थी जो सीधा उनके अंदर तक डर भर रही थी। लालटेन का रोशनी टिमटिमा रही थी और चुड़ैल का साया हर पाल उनके सामने उधर फुधार हो रहा था। कभी उसका खून से भरा हुआ फाटा हुआ साड़ी का टुकड़ा सिर्फ एक पाल के लिए दिखाई देता, कभी लंबे नोकीले नाखून का साया उनके पैरों के पास छुप जाता। हर फ्लिकर के साथ छाया उनके आसपास गुल मिल जाती, जैसे रात खुद ही जिंदा हो गई हो और उनके साथ खेल रही हो। एक यात्री ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उसने देखा चुड़ैल गायब हो गई। उसका स्कैरी चेहरा, घुमाव वाले बाल और ब्लड स्टेन्ड साड़ी का आउटलाइन सिर्फ पाल भर के लिए दिखा, फिर फॉग और शैडोज में घुल गया। यात्री की सांस तेज हो गई, दिल का धड़कन तेज से तेज हो गया। हर कॉर्नर में उनको चुड़ैल का साया दिख रहा था और हर सरसराहट के साथ लगता जैसे चुड़ैल उनके आसपास हर जगह है। रेड पार पढ़े अधूरे निशान उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल हॉरर क्रिएट कर रहे थे। लैंटर्न के टिमटिमाते रोशनी और फॉग का खेल उनके नजर का सेंस कंफ्यूज कर रहा था। कभी लंबे बालों के साए उनके पैरों में रेंज, कभी फटी हुई साड़ी का टुकड़ा हवा में तैरता हुआ उनके सामने आएगा। हर साउंड, हर शैडो, हर फ्लिकर सब उनके दिमाग में डर के बीज बो रहा था। हल्का सा ब्रीज, रेड की छिलखिलहट और दूर से आती हल्की चीख सब मिला के क्लाइमैक्टिक सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे। यात्री फ्रीज हो गए, कदम आगे बढ़ाने का साहस खत्म हो गया। चुड़ैल का कभी दिखना, कभी वैनिश होना और लालटेन की टिमटिमाहट सब रात के अंधेरे और मौत के दार को उनके अंदर घुसा रहा था। और फिर हल्की सी हंसी का एको पूरे कॉलोनी में गूंजता है, जैसे रात खुद उनका पीछा कर रही हो। ट्रैवलर्स समझ गए कि अब कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ लालटेन का तिमतिमाता रोशनी उन्हें बचाने का एकमात्र लिंक है। चुड़ैल के वैनिश और शैडोज का खेल, ये क्लाइमैक्टिक मोमेंट उनके लिए हमेशा यादगार और भयानक बन जाता है। सुबह का पहला रोशनी धीरे धीरे कॉलोनी पर पड़ रहा था। यात्री अब थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके रात का दार पीछे छोड़कर लौट रहे थे, पर जैसे ही वे कॉलोनी के पास पहुंचे उनका दिल फिर से थोड़ा तेज धड़कने लगा। ट्रैक बिल्कुल खाली था, कोई सेन नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस शांत रेड के टीले और पुरानी रेलवे ट्रैक के टुकड़े। लेकिन लालटेन का फीका तिमतिमाता रोशनी अब भी रेड के टीलों में दिख रहा था, जैसे रात का साया अभी भी वहां बस गया हो। यात्री धीरे धीरे लालटेन के पास गए, पर हर कदम पर उन्हें लगता कि किसी की नजर उन पर है। हवा में हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। उनके पीछे का साया अब भी घुमाव वाला और अलाइव लग रहा था। उनमें से एक यात्री ने धीरे से कहा, मैं रात में हर जगह हूँ, पर तुम हमेशा मुझे देखोगे। वे लोग समझ गए कि चुड़ैल का डर सिर्फ रात तक सीमित नहीं है। उसका साया, उसकी लेविटेटिंग प्रेजेंस और लालटेन की टिमटिमाहट सब उनके दिमाग में हमेशा बस गया। सुबह का रोशनी भी अब उनके लिए शांति का सिग्नल नहीं, बल्कि एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि चुड़ैल हर जगह उनके आसपास है,
चाहे वे देखे या ना देखे। रेड के तीलों में अधूरे फुटप्रिंट्स, हल्की सरसराहट और फीकी लालटेन की ग्लो सब मिला के एक हॉन्टिंग और भयानक एंडिंग क्रिएट करते हैं। यात्री अब समझ गए कि रात का हॉरर उनके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। हर शैडो, हर टिमटिमाती लालटेन और हर फुसफुसाहट सब ऑडियंस को चिल और सस्पेंस का फाइनल हुक देती है, जैसे चुड़ैल की प्रेजेंस हमेशा उनके साथ है। आज की दूसरी कहानी है 14th फ्लोर बालकनी चुड़ैल। रात का गहरा अंधेरा पूरी तरह मुंबई के इस पुराने हाई राइज अपार्टमेंट पर छाया हुआ था। शहर की आवाजें नीचे सड़कों तक सिमट गई थी, लेकिन ऊपर यहाँ कुछ अलग ही सन्नाटा था। हवा हल्की सी चल रही थी, पर उसमें एक अजीब बदापन था, जैसे कोई अनजाना सा राज उस हवा के साथ घूम रहा हो। इस बिल्डिंग की एक अजीब कहानी मशहूर थी। 14वीं मंजिल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये मंजिल एग्जिस्ट ही नहीं करती। लिफ्ट सीधा 13 से 15 मंजिल पर चली जाती है, पर रात होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि लोग कहते हैं 14वीं मंजिल वापस जिंदा हो जाती है। आज की रात कुछ अलग थी। जब ट्रैवलर्स बिल्डिंग के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले उन्हें हवा में नामी और पुरानी दीवारों की स्मेल महसूस होती है। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुलता है और उनके सामने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर फैल जाता है। गलियारे का पूरा फ्लोरिंग अनइवन लग रहा था, जैसे जमीन ने सालों से किसी का वजन महसूस हाई ना किया हो। दोनों तरफ की दीवारें फेडेड येलो कलर की पेंट उतरी हुई और कहीं कहीं पर घने काले स्टेन्स, जैसे किसी ने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की हो। ट्यूब लाइट्स एक के बाद एक टिमटिमा रही थी, एक सेकंड में स्टेबल रोशनी और दूसरे ही पाल में पूरी तरह अंधेरा। जब भी लाइट ब्लिंक होती, शैडोज अजीब तरीके से शेप चेंज करती। कभी ऐसा लगता कोई कॉर्नर में खड़ा है, कभी लगता सीधी दीवार से कोई लंबे बाल वाला साया फ्लोर पर फॉल होकर फिसल रहा हो। ट्रैवलर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर कदम की आवाज इतनी जोर से एको कर रही थी कि जैसे कॉरिडोर उनकी हर हरकत को रिपीट कर रहा हो। इवन सब लोग एक साथ रुकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर एक दूर से मेटल की घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी बालकनी का ग्रिल जोर से हिलकर टकरा गया हो। ये आवाज सीधी अपर फ्लोर्स से आ रही थी। हवा थोड़ी और भीजी हो जाती है। उनके सामने एक कॉर्नर है, एक टर्न। उस टर्न पार एक ब्रोकन नेम प्लेट झूल रही है, पुरानी, आधी मुरझाई, पर उस पर कुछ लिखा हुआ बिल्कुल फेड हो चुका है। बस एक अक्षर दिख रहा है, 14, जैसे कोई कभी यहाँ 14 लिखा करता था। लाइट एक बार फिर ब्लिंक करती है। इस बार ब्लिंक थोड़ी देर तक चलता है। अंधेरे में एक सेकंड के लिए ट्रैवलर्स को लगता है कि उनके सामने कॉरिडोर 2 हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है, जैसे एक इनविजिबल दरवाजा वहां एग्जिस्ट करता हो। जब लाइट वापस आती है, सब कुछ ठीक लगता है, और ट्रैवलर्स का दिल अब तेज धड़क रहा है। एक को महसूस होता है कि पीछे से कोई उनके कंधे के आसपास सांस ले रहा है, पर पीछे कुछ नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट जो अब थोड़ी ठंडी हो चुकी है। फिर एक और साउंड, टैप टैप टैप, जैसे कोई बारे पैरों से बालकनी की तरफ चलता जा रहा हो। 14वीं मंजिल, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, आज रात फिर से जिंदा लग रही थी। ट्रैवलर्स को ये एहसास हो रहा था कि ये मंजिल उन्हें देख रही है, उनका इंतजार कर रही है, और बालकनी से कोई उन्हें बुला रहा है। एक लम्हे के लिए ट्यूब लाइट के ब्लिंक में उन्हें ऊपर से एक सेफ साया भी दिखाई देता है।
हल्का सा झुकता हुआ, जैसे कोई बालकनी में खादी चुड़ैल उनकी आमद का इंतजार कर रही हो। लिफ्ट के दरवाजे धीरे से खुलते हैं और गलियारे की खामोशी में एक थोड़ी सी हिलती छाया दिखाई देती है। लंबी सेफ्ट साड़ी पहनी हुई महिला, उसका चेहरा अधूरा छुपा हुआ है और लंबे उलझे बाल उसके सर पर लहराते हैं। यात्रियों के कदम धीरे हो जाते हैं। सबकी नजर एकदम से बालकनी की रेलिंग पार अल्टी लटकती चुड़ैल पर जाती है। वो जैसे हवा में टारसी हुई हो, लंबे और तीखे नाखून पूरे साड़ी के टुकड़ों से खून से धुंधी हुई। उसका चेहरा धड़कते दिल के लिए बिल्कुल भयानक और देखा ना जाए जैसा लगता है। रात की चांदनी थोड़ी सी गलियारे में पड़ रही है। उसकी हल्की रोशनी चुड़ैल के अंदाज पर जैसे शैडो खेल रही हो। हर एक स्टेप पार गलियारा और भी लंबी और अंधेरा लगता है। ट्यूब लाइट्स की हल्की झपक उनके पैरों के नीचे भयानक शैडोज क्रिएट कर रही है। एक धीरे से ठंडी हवा चलती है, जैसे चुड़ैल के आसपास से गुजर रही हो, और उसके साथ गलियारे की पुरानी दीवारों पर हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। हर एक यात्री का दिल तेज धड़क रहा है और वो महसूस करते हैं कि चुड़ैल उन्हें ऑब्जर्व कर रही है। न सिर्फ रेलिंग पार लटकती, बल्कि हर कोना, हर शैडो उसके साथ घुल गया है। गलियारे का हर कोना सस्पेंस से भरा हुआ है। कभी कभी ट्यूब लाइट का झपक, कभी चांदनी का हल्की रोशनी का प्रतिबिंब चुड़ैल के अंदाज को और भी भयानक और अनरियल बना देता है। यात्री बस फ्रीज हो जाते हैं, अपनी सांस को रोक कर देखते हैं, और अंधेरा ऐसा लगता है जैसे चुड़ैल की रूपरेखा उनके दिलों में उतर रही हो। यात्रियों के कदम गलियारे में धीरे धीरे पड़ते हैं। पार बालकनी बिल्कुल खाली लग रही है। हर कदम पर उन्हें लगता है जैसे कोई उनके साथ चल रहा है, पर नजर में कोई नहीं। परछाएं उनके कदमों के साथ हिल रही है और धीरे धीरे उनका साया चुड़ैल के साये में घुल मिल जाता है, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। पदाचाप की गूंज और गलियारे का सन्नाटा सडनली टूट जाता है, धीमी सी गुनगुनाहट के साथ, जो जैसे पुराने दीवारों और कॉरिडोर के कोने से आ रही हो। ट्यूब लाइट्स हल्की झपक के साथ गलियारे के शैडोज को तोड़ रही है और हर ब्लिंक पार चुड़ैल का फिगर और भी भयानक दिखाई देता है। व्हाइट ब्लड स्टेन्ड टॉर्न साड़ी, लंबे तीखे नेल्स, लंबे बाल चेहरे पर गिरते हुए। हल्का सा फॉग कॉरिडोर में घुलता है और हवा में चुड़ैल के साये का इफेक्ट और भी घाना लगता है। ट्रैवलर्स का दिल तेज धड़कता है, उनकी सांस रुक जाती है और कभी कभी उनको लगता है जैसे चुड़ैल के हाथ उनके कंधे पर हल्की सी स्पर्श कर रहे हों। गलियारा उनके लिए और भी लंबी और अंधेरा लगता है और चुड़ैल का साया उनके साथ घुल मिलके हर कोना सस्पेंस से भर देता है। हर एक कदम के साथ सस्पेंस और टेंशन बढ़ जाती है, जैसे कॉरिडोर और बालकनी के शैडोज एक दूसरे में मिलके पूरे गलियारे को एक लिविंग नाइटमेयर में बादल रहे हों। ट्रैवलर्स फ्रीज होते हैं। ट्यूब लाइट्स और मूनलाइट के मिक्स में चुड़ैल का अंदाज और भी भयानक लगता है। ऑडियंस के लिए एक फ्रीज फ्रेम टेरर मोमेंट क्रिएट करता है। एक यात्री धीरे धीरे बालकनी के पास जाता है। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा है। जैसे ही वो रेलिंग के पास पहुंचता है, अचानक रेलिंग हल्की सी हिलती है और उसके बाल हवा से हिलने लगते हैं, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें टच कर रही हो। उसकी नजर एकदम से चुड़ैल के चमकते हुए आंखों पर पड़ती है, जो सिर्फ एक छोटी झलक में दिखती है, इतनी भयानक कि यात्री का सांस रुक जाता है। हवा में हल्की फुसफुसाहट घूमती है, जैसे चुड़ैल ही उससे कुछ कह रही हो। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं। गलियारे का अंधेरा और बालकनी का सन्नाटा दोनों यात्री के लिए और भी भयानक लगते हैं। हर एक कदम पर लगता है जैसे चुड़ैल के हाथ उनके आसपास घूम रहे हो। रेलिंग के शैडो में उसकी रूपरेखा धीरे धीरे घुल जाती है। फॉग कॉरिडोर में घुलता है और ट्यूब लाइट्स के झपकने से चुड़ैल के फिगर के शैडोज अननेचुरली स्ट्रेच करते हैं,
जैसे पूरा कॉरिडोर अलाइव हो गया हो। यात्री के कदम फ्रीज हो जाते हैं, पर उनका ध्यान सिर्फ बालकनी पार है। चुड़ैल का साया उनके साथ घुल-मिल कर हर कोना सस्पेंसफुल बना देता है। हर ब्लिंक, हर शैडो और हर हल्की फुसफुसाहट ऑडियंस के लिए हार्ट स्टॉपिंग सस्पेंस मोमेंट क्रिएट करती है। यात्रियों का दिल तेज धड़क रहा है और उनके कदम तेज हो जाते हैं। कॉरिडोर का अंधेरा और बालकनी की खामोशी उन्हें और भी भयानक लगती है। हर कदम पर लगता है जैसे चुड़ैल का साया उनके साथ घुल मिल गया हो और गलियारा पूरा उनके लिए अलाइव लग रहा है। वे भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाते हैं, पार कॉरिडोर और रेलिंग के शैडोज उनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्यूब लाइट्स का झपक, मूनलाइट का हल्का रिफ्लेक्शन और फॉग की हल्की घूमती हुई लेयर्स सस्पेंस को और तेज कर रही है। हर ब्लिंक में उन्हें लगता है जैसे चुड़ैल के लंबे नाखून उनके कंधों को स्क्रैप कर रहे हो और फुसफुसाहट में हल्की सी हंसी भी घूमती है। लिफ्ट के दरवाजे के पास जाते ही 14th फ्लोर का दरवाजा थोड़ी सी हिलता है, जैसे इनविजिबल फोर्स ने यूज टच किया हो। एक बेहोश सेफ्ड फिगर कॉरिडोर के एंड में फ्लैश होती है, ब्लड स्टेन्ड, लॉन्ग नेल्स, लंबे बाल और टोर्न साड़ी के साथ, और एफआईआर अचानक गायब हो जाती है। यात्रियों का धड़कन तेज, उनका सांस रुक जाता है और उनका मन समझ नहीं पाता कि ये रियल है या इल्यूजन। कॉरिडोर में जो शैडोज, फॉग और चुड़ैल की रूपरेखा थी, वो अब भी उनके आसपास घुल मिल रही है। हर कॉर्नर सस्पेंसफुल, हर ब्लिंक और मूवमेंट में हॉरर का इफेक्ट, और ऑडियंस के लिए एक फ्रीज फ्रेम, हार्ट स्टॉपिंग क्लाइमैक्स मोमेंट रेडी है। सुबह की पहली रोशनी कॉरिडोर में धीरे धीरे घुल रही है, लेकिन 14वीं मंजिल का गलियारा अब भी बिल्कुल खाली और परित्यक्त लग रहा है। लोग धीरे धीरे वापस आते हैं, उनके कदम पुरानी टाइल्स पार हल्की गूंज छोड़ रहे हैं। बालकनी की रेलिंग पार छाया में बाल और फटी हुई साड़ी की धुंधली रूपरेखा अब भी दिख रही है, जैसे चुड़ैल अभी भी वहां मौजूद हो और उनका पीछा नहीं छोड़ रही। हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे चुड़ैल उनके ऊपर मुस्कान के साथ घूम रही हो। मैं हर प्रतिबिंब में हूँ और तुम मुझे हमेशा देखोगे। लोग रुककर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनके पैरों के नीचे अधूरे फुटप्रिंट्स अपीयर और वैनिश हो जाते हैं। ट्यूब लाइट्स का झपक अब भी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है और शैडोज अननेचुरली दीवारें और रेलिंग पार फैल रही है। फॉग की हल्की लेयर और बालकनी के कोनाओं में चुड़ैल का साया दोनों मिलकर कॉरिडोर को जीवंत और भयानक बना रहे हैं। हर कदम पर दार और सस्पेंस तेज हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि ये सच है या कोई भ्रम। ऐसा लगता है जैसे चुड़ैल का साया हर कोना में उनके साथ घुल गया हो। ये दृश्य दार और भय का ऐसा माहौल क्रिएट करता है जो देखने वालों के दिमाग में रात भर बसा रहेगा। आज की आखिरी कहानी केरला की फॉरेस्ट स्ट्रीम चुड़ैल। रात का घाना, सन्नाटा भरा जंगल, सिर्फ पेड़ों की खराखट और बहते पानी की हल्की गूंज। इस अंधेरे में 4 बच्चे आरव, विवान, दिया और मेहर अपने इको ट्रिप से थोड़ा हटकर स्ट्रीम तक आ गए हैं। उनकी टॉर्चेस का हल्का ग्लो पानी पर पड़ता है, जिसे स्ट्रीम चांदनी में अजीब तारे से हिलती लग रही है। हवा ठंडी, धुंध घानी और उन्हें लगता है जैसे इस जंगल में कोई और भी सांस ले रहा हो। टॉर्च का फीका सा प्रतिबिंब पानी पर पड़ता है और अचानक उस हिलते हुए स्ट्रीम के नीचे से एक पीला, सूखा हुआ चेहरा दिखने लगता है, बिल्कुल जैसे कोई आधी डूबी औरत धीरे धीरे ऊपर आ रही हो। उसके लंबे, भीगे, गहरे काले बाल पानी के साथ लहरा रहे होते हैं, इतने लंबे कि स्ट्रीम की धारा उन्हें खींचकर फैला रही होती है। आरव की सांस रुक जाती है, दिया टॉर्च और कांस के पकड़ लेती है, विवान एक कदम पीछे हट जाता है, मेहर के हाथ कांपते हुए स्ट्रीम की तरफ इशारा करते हैं, उनके चेहरे पर सीधा शौक लिखा होता है। पानी के ऊपर हल्की सी लहर चलती है
और हवा में एक अजीब गुनगुनाहट पाई जाती है, जैसे कोई औरत दूर से गीत गा रही हो, लेकिन सुर टूट टूट कर बिल्कुल गलत डायरेक्शन से आ रहे हो। फिर एक हल्की फुसफुसाहट, इतनी हल्काई कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये हवा थी या कोई उन्हें देख रहा था। बच्चे डर के बावजूद स्ट्रीम के पास झुककर दोबारा देखते हैं, पर पानी बिल्कुल साफ, बिल्कुल शांत, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। आरव हिलते हाथ से टॉर्च पानी पर घूमता है और जैसे ही रोशनी एक जगह टिकती है, नीचे से एक हाथ धीरे धीरे हिलकर गायब हो जाता है। महर हिचकियों में कहती है, मैंने देखा, किसी का हाथ था। पर पानी फिर से बिल्कुल खामोश। दिया पीछे मुड़कर बोलती है, शायद हम गलत देख रहे हैं। तभी पानी के अंदर से परछाइयां हिलने लगती है, जैसे कोई नीचे रेंग रहा हो। विवान की सांस तेज हो जाती है। मशाल अचानक तेजी से टिमटिमाती है, हवा पेड़ों को जोर से हिलाती है और पट्टे ऐसे सरसराते हैं जैसे कोई इनके बीच भाग रहा हो। सस्पेंस पाल पाल बढ़ रहा है और बच्चों को महसूस होता है कि कोई उन्हें पानी के नीचे से गो रहा है। आरव धारा के पास सबसे आगे जाता है। महर उसके बाजू से, आरव रुक जा, बोलते हुए पीछे थम जाती है। दिया और विवान टॉर्चेस कांच के पकड़कर उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। पानी की सतह एकदम शांत थी, पर जैसे ही आरव झुकता है, धारा हल्की सी सरगोशी जैसे सांस लेती नजर आती है। फिर अचानक पानी को चीरकर एक पीला मुरझाया चेहरा ऊपर उठता है। लंबे भीगे बाल एक झटके में पीछे लटक जाते हैं। चुड़ैल के लंबे नाखून पानी के ऊपर खुरचने लगते हैं। एक पतली सी चीख जैसी आवाज निकलती है। आरव जम जाता है। महर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। दिया की टॉर्च जमीन पर गिर जाती है। विवान का चेहरा सेफ बैठ जाता है। चुड़ैल उन सबको एक एक करके देखती है और बिल्कुल पास से गले के अंदर की घिसी हुई सांसों जैसी फुसफुसाहट करती है, यहाँ रुक गए तो तुम कभी वापस नहीं जाओगे। पानी के नीचे एक नहीं, कई साए हिलावने लगते हैं, जैसे 10 और हाथ उन्हें खींचने के लिए तैयार खड़े हो। आरव, महर, दिया और विवान एकदम घबरा जाते हैं और बिना सोचे टॉर्च की रोशनी हिलाते हुए सीधा भाग पड़ते हैं। उनके कदम पैटर्न पार पड़ते हैं। टॉर्चेस हिलती हुई अंधेरे को चीर रही होती है और स्ट्रीम के पास से गुजरते वक्त पानी की सतह एक पाल को बिल्कुल शांत दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्शन में चुड़ैल का लंबा साया उभारने लगता है और उसकी पीली चमकती आंखें उन्हें फॉलो करती हुई दिख रही होती है। महर हल्की सी चीख दबा लेती है। विवान का सांस भर आता है। दिया की टॉर्च फिर से फ्लिकर होती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है और रिफ्लेक्शन में सिर्फ चुड़ैल का साया उनके बिल्कुल पीछे चल रहा होता है। जंगल की गहराई से एक पतली सी हंसी गूंजती है और उसके साथ ही एक तेज फुसफुसाहट हवा को चीर कर उनके आयार्डीगर्ड घूमती है, जैसे कोई उनके बिल्कुल कण के पास बोल रहा हो। डर से कांपती सांसों के साथ चारों बच्चे बिना पीछे देखे घने जंगल की तरफ भागते चले जाते हैं, पर पानी के रिफ्लेक्शन में वो चमकती आंखें अब भी उन्हें देख रही होती है, उनका पीछा करते हुए। सुबह लोग दोबारा स्ट्रीम पार आते हैं। धारा शांत, बिल्कुल सामान्य, पर पानी की सतह पर वांचा हुआ पीला चेहरा अब भी धीरे से झलकता है और एक हल्की फुसफुसाहट गूंजती है, मैं यहाँ हमेशा हूँ और तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। So that was the end of episode 56 of Dynamic Dark। अगर ये स्कैरी स्टोरीज और दरवानी कहानियां ने आपको सच में स्केयर किया तो कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब कर दी। सबसे टेरिफाइंग कमेंट आए आदित्य विल पिन इट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो
ताकि आप हमारी नेक्स्ट स्कैरी और डरावानी कहानी मिस ना करो। और ये हॉरर एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो इफ दे कैन हैंडल द फियर। कोई हॉन्टेड लोकेशन, इंडियन हॉरर स्टोरी या अर्बन लेजेंड शेयर करना है? ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर होगा। एपिसोड 57 इज कमिंग सून, जहां हम सुनेंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज और सस्पेंसफुल ट्विस्ट चुड़ैल वाली स्टोरीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डायनामिक डार्क के साथ, सुनते रहिए डरावानी कहानियाँ। ROZ नया एपिसोड आता है शाम के 7:45 बजे पर।